कभी मुंबई की गलियों में सिर्फ एक ही जुर्म के बादशाह का नाम गूंजता था और उसके सामने दूसरे डॉन मामूली गुंडे नजर आते थे। उसकी नजरें पूरी मुंबई पर राज करती थी। वो शख्स जिसकी जिंदगी का सफर कूली और साइकिल में पंचर लगाने से शुरू होता है और सोने की तस्करी से लेकर मुंबई का डॉन बनने तक चलता है। कभी बंदूक न उठाने का मानदा रखने वाला ये शख्स आखिर है कौन और इसे मुंबई का पहला डॉन क्यों कहा जाता है? रेलवे स्टेशन पर कूली की नौकरी करने वाला ये शख्स कैसे पहुंचा सपनों के नगरी मुंबई और बन गया डॉन, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हम बात कर रहे हैं मुंबई के पहले डॉन मस्तान मिर्जा यानी हाजी मस्तान की, जो एक पंचर लगाने और कूली का काम करने वाला शख्स होता है। अंडरवर्ल्ड के इस बादशाह का जन्म 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के पनेकुलम में हुआ और नाम रखा गया मस्तान मिर्जा। इनके पिता हैदर मिर्जा एक गरीब किसान थे और खेत से उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। तंगी की हालत इस कदर थी कि कई दिन तक भूखा रहना पड़ता था। हर चीज की हद होती है और इसी हद को जब गरीबी ने पार कर दिया तो एक दिन हैदर मिर्जा अपने बेटे को लेकर मुंबई के लिए रुख करते हैं और वहां पर पहुंचकर हैदर मिर्जा ने कई छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन किसी ने भी उसकी गरीबी को दूर नहीं किया। कुछ समय के बाद हैदर मिर्जा ने मुंबई में हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए बने मुसाफिर खाने के ठीक बगल में साइकिल का पंचर लगाने की दुकान खोली थी और इस दुकान का नंबर 7 था और उसी में वो जुट गए। तमिलनाडु का रहने वाला हाजी मस्तान कम उम्र में 1934 में मुंबई पहुंचा था। उसके पिता हैदर साइकिल की दुकान का काम करते रहे और तब मस्तान मिर्जा की उम्र भी 8 साल हो गई थी और वो अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगा। कुछ सालों के बाद मस्तान मिर्जा की उम्र करीब 18 साल की हो गई और इसी वक्त उसे अपने जिंदगी के सफर में कुछ करने का मौका मिला। उसी वक्त उसकी मुलाकात गालिब शेख से होती है। गालिब शेख जो धंधा करता था वो इल्लीगल था और उस समय उसे एक तेज तर्रार और चालाक लड़के की जरूरत थी और इस पर मस्तान मिर्जा खरा उतरा। जो काम मस्तान मिर्जा को करना था वो मुश्किल था और पहली बार में करना मस्तान मिर्जा के लिए आसान नहीं था। गालिब शेख ने मस्तान मिर्जा को कूली का काम सौंपा जो डॉकयार्ड पर करना था। 1960 और 70 के दशक में भारतीयों के लिए हज यात्रा का मार्ग मुंबई के इंदिरा डॉक से समुद्र के रास्ते जहाज द्वारा जाने का रहा है और मुंबई से ही हज यात्रा संभव होने के कारण देश भर के हाजी मुंबई आते थे। यही सरकार उन्हें वीजा देती थी और यहाँ से 90 दिन के सफर पर हज यात्री निकल जाते थे। ये 1944 का दौर था और उस समय विदेशों से आने वाले लोगों को साथ में लाने वाले सामान पर बहुत टैक्स देना पड़ता था और उस समय तस्करी बहुत होती थी और इसी तस्करी के काम के लिए मस्तान मिर्जा को लगाया गया था। तस्कर दूसरे देशों से गोल्ड और दूसरे सामान को मंगाते थे और डॉक पर मस्तान मिर्जा वो सामान अपने कपड़ों में छुपाकर डॉक से बाहर लाता था। मस्तान कम उम्र का था और वो कूली के काम में नया था, इसलिए कोई उस पर शक नहीं कर पाता था। हाजी मस्तान अपना काम बहुत ही शिद्दत और ईमानदारी से करता था और इस काम से उसे अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। वो गरीब लोगों की मदद भी करता था। हाजी मस्तान के काम और ईमानदारी से वहाँ के तस्कर और कूलियों का उस पर बहुत भरोसा हो गया। कुछ समय बाद डॉक पर उसका कद और बढ़ गया। समय 1950 का होता है और ये वो दौर था जब शेर खान नाम का पठान वहाँ पर हफ्ता वसूलने लगा। वो जबरदस्ती लोगों से हफ्ता लेता था। उसकी इस बात से मस्तान गुस्सा हो गया और अपने कई कूली साथियों के साथ मिलकर उसने शेर खान पर हमला कर दिया और शेर खान बुरी तरह मार खाने के बाद भाग खड़ा हुआ। इस पल ने मस्तान को कूलियों का लीडर बना दिया और वो मस्तान से मस्तान भाई बन गया। आपको बता दें 1950 से लेकर 1955 तक का दौर मस्तान का रोल एक लीडर का था और उसी वक्त उसकी मुलाकात दमन देव और गुजरात में तस्करी करने वाला सुकुर नारायण बखिया से होती है और दोनों साथ में तस्कर का काम करने लगते हैं और इस काम में दोनों का खूब फायदा हुआ। इसके बाद दोनों ने अपने अपने इलाके बांट लिए। मस्तान को मुंबई का इलाका मिला। अब तक हाजी मस्तान को पता था कि अगर मुंबई पर राज करना है तो पैसा सब कुछ नहीं है, उसके लिए दूसरे पावर की जरूरत है। इसके लिए मस्तान ने मुंबई के डॉन करीम लाला और वरद राजन मुदलियार
उर्फ वर्धा से हाथ मिला लिया, लेकिन कुछ वक्त के बाद पासा पलटता है और वर्धा जेल चला जाता है। वही करीम लाला का कद मस्तान से छोटा पड़ जाता है। वही अब मुंबई में सिर्फ एक ही डॉन बचता है, वो था मस्तान भाई यानी हाजी मस्तान होता है। अब वो उस मुकाम पर पहुंच चुका होता है जहां तक उसने सोचा तक नहीं था। उसके पास पावर, पैसा, सब कुछ था। मुंबई का बच्चा बच्चा हाजी मस्तान के नाम से परिचित था। 1970 के उस दौर में हाजी मस्तान जुर्म की दुनिया का बादशाह बन चुका था। बड़े बड़े लोग, पुलिस और पॉलिटिकल लीडर उससे सलाम ठोकते थे। कोई भी उसके खिलाफ जाने के सपने में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन साल 1974 में वो भी दौर आता है जब हाजी मस्तान को जेल जाना पड़ता है। यानी ये जेल नाम की जेल थी। ये एक बंगला था और इसमें उसकी खातिरदारी कैदी की तरह नहीं, एक VIP की तरह होती थी। उसके हर छोटे मोटे इंतजाम का ख्याल रखा जाता था, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसका पुलिस पर राज चलता था। वो बड़े छोटे सभी अफसरों को बड़े बड़े गिफ्ट देता था, लेकिन जो उसकी बात नहीं मानता था वो उसे साइड से हटा देता था, यानी उसका ट्रांसफर करा देता था। लेकिन आपको याद दिला दे कि उसकी गिरफ्तारी ऐसे ही नहीं हुई थी। उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी के कहने पर ही उसकी गिरफ्तारी की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाजी मस्तान जेल में 18 महीने रहा और जेल से लौटने के बाद उसने बहुत बड़ा फैसला लिया। आपको बता दे हाजी मस्तान ने जुर्म की दुनिया को अलविदा कह दिया, और ऐसा उसने 1980 में किया। इसके बाद उसने अपना कदम राजनीति में रखा। यानी 1984 में हाजी मस्तान ने महाराष्ट्र के दलित नेता जोगेंद्र कवाड़े के साथ मिलकर एक पार्टी बनाई। उसका नाम दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक और सुरक्षा महासंघ रखा। लेकिन इनकी ये पार्टी कुछ ज्यादा समय तक इसी नाम से नहीं रही। आपको बता दें कि 1990 में इन्होंने पार्टी का नाम भारतीय अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ कर दिया गया। ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि हाजी मस्तान की जिंदगी में बॉलीवुड के सितारे भी दूर न रह सके। बॉलीवुड के उस समय के दिग्गज अभिनेता संजीव कुमार तथा दिलीप कुमार तक बॉलीवुड के सभी दिग्गजों के साथ हाजी मस्तान की मुलाकात होती थी, और इनके पार्टी के प्रचार में बॉलीवुड सुपरस्टार दिलीप कुमार ने बहुत साथ दिया। लेकिन फिर भी इनकी पार्टी राजनीति के पर्दे पर न आ सकी। वैसे हाजी मस्तान जुर्म की दुनिया के बादशाह कहे जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी का मर्डर नहीं किया। फिर भी इनके नाम से मुंबई ही नहीं पूरा महाराष्ट्र कांपता था। बड़े बड़े लोगों के बीच इतनी तूती कांपती थी। खैर, जेल से आने के बाद हाजी मस्तान ने अपना समय अपने परिवार को दिया, जिसमें अपनी पत्नी और बेटा था। उसने गरीबों की काफी ज्यादा मदद की थी और वो उनके लिए मसीहा से कम नहीं था। लोग उसे उसके जुर्म से ही नहीं जानते थे। पूरी मुंबई के गरीब उसे गरीबों का ख्याल रखने वाला कहते थे। इस जुर्म की दुनिया के बादशाह का साल 1994 में हार्ट अटैक के कारण अंत हो गया। उसने अपने अंत के बाद भी कई ऐसी यादें गरीबों के लिए छोड़ी थी कि लोग अब भी उसे याद करते हैं। वहीं इसे बिना बंदूक चलाए सपनों के शहर मुंबई पर राज करने वाला इकलौता शख्स कहा जाता है। मुंबई के लोग उसे जुर्म और काइंडनेस दोनों के लिए याद करते हैं। तो दोस्तों, मस्तान मिर्जा उर्फ हाजी मस्तान के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।